तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कि जब हम जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको अगर हम डिफरेंट डिफरेंट शेप की चीजों से डिफरेंट डिफरेंट शेप वाले कंडक्टर से पास करवाए, जैसे एक स्ट्रेट कंडक्टर मतलब एक जो सीधा हमारा क्या है कंडक्टर, कंडक्टर क्या होता है चालक, ठीक है, एक सीधा चालक है, एक गोल चालक है मतलब सर्कुलर कंडक्टर है, और एक कॉइल शेप का चालक है मतलब सोलेनॉइड या कॉइल शेप का एक क्या है कंडक्टर है, ठीक है। तो इन सब से जब हम विद्युत को या करंट को पास करवाएंगे तो किस तरीके की जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो बनेंगी, आज की क्लास में हमें वही डिस्कस करना है। बात समझ में आई? ठीक है, तो हेडिंग डालिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग ड्यू टू करंट कैरिंग ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। हिंदी में किसी अभी इसी में तो है, यही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, करंट पास करके मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करवा रहा हूं। और क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हम एक छोटा सा, मैं यहाँ पे तुम्हें एक्सपेरिमेंट बताता हूं, ठीक है। हाँ, तो छोटा सा एक्सपेरिमेंट क्या है कि मैंने एक करंट के लिए एक कंडक्टर लिया, ये मेटल पीस लिया, ठीक है, क्या लिया? मेटल का पीस लिया, ठीक है। अब इस मेटल के पीस से मैंने क्या करा, एक स्विच लगाया और इसको क्या कर दिया, करंट से जोड़ दिया। क्या करा? करंट से जोड़ दिया, ठीक है। क्या कर दिया? करंट से इसको जोड़ दिया। क्या कर दिया? करंट से जोड़ दिया, ठीक है। तो करंट से जोड़ने के बाद मैंने यहाँ पे एक मैग्नेट रखा, ठीक है। तो करंट स्विच को ऑन करने से पहले, समझो, स्विच को ऑन करने से पहले कंपास हमारा नॉर्थ इधर दिखा रहा था, साउथ इधर दिखा रहा था, ठीक है। बस है, स्विच ऑफ है। हाँ, ये ऑफ कर, ये ऑफ है, ठीक है। तो ठीक है, ये दिखा रहा था। अभी सर्किट क्या ओपन है, ठीक है, करंट फ्लो नहीं कर रहा, जो विद्युत है वो यहाँ पे नहीं बह रहा है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे करंट वो करूंगा, स्विच ऑन करूंगा, ठीक है, तो वैसे ही मुझे क्या देखने को मिलेगा कि मेरा जो नॉर्थ है वो इधर हो जाएगा, साउथ इधर, मतलब मुझे एक हल्की सी क्या देखनी पड़ेगी, क्या मिलेगी? डिफ्लेक्शन, एक हल्का सा क्या मोड़ देखने को मिलेगा। कंपास में अचानक से क्या हो जाएगा, जिसकी निडल है वो घूम जाएगी, क्या रहेगी? घूम जाएगी। तो इस बात से, इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित होता है कि जब भी हम क्या करेंगे कि एक कंडक्टर में से या एक चालक में से करंट को पास करवाएंगे। किसको पास करवाएंगे? करंट को पास करवाएंगे, ठीक है। करंट पास करवाएंगे या विद्युत को अगर हम पास करवाएंगे तो उसकी वजह से वो क्या बन जाएगा? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बन जाएगा? वो इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बना, इस बात का प्रूफ क्या है कि हमारा जो मैग्नेटिक कंपास है उसमें क्या आ गया? डिफ्लेक्शन आ गया। क्या आ गया? डिफ्लेक्शन, मतलब थोड़ा सा वो मुड़ गया, थोड़ा सा क्या हुआ? मुड़ गया, ठीक है। तो इसमें जो थोड़ा सा बदलाव आया है वो इस बात का प्रूफ है कि हमारे इस कंडक्टर के अंदर क्या आ गया है? मैग्नेटिक फील्ड आ गई। क्या आ गई है? मैग्नेटिक फील्ड आ गई है। और ये इस मैग्नेटिक फील्ड को लाने की वजह, पीछे वजह क्या है? वो है हमारा करंट, जो हमने इसको सप्लाई किया है, ठीक है। तो हमारे इस टॉपिक में हमें यही करंट से ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा?
करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ सकती है, करंट से क्या होगा, जो इसके अंदर के जो पार्टिकल्स है ना वो क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से इसमें डेवलप हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। पास होगी, कंडक्टर में पास होती है, हाँ पूरी वायर में, ये हमने स्पेशली एक वायर ओपन होती है, वायर ओपन थोड़ी ना होती है, ये ओपन है ना, एक कंडक्टर लगाया है हमने, ठीक है, तो इसीलिए, या तो वायर के पास भी अगर तो कभी कभार लेके जाएगा तो वहां पे डिफ्लेक्शन आएगी, तो चेक कर सकता है, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन मतलब थोड़ा सा मुड़ जाना अपने पाथ से, ठीक है, थोड़ा सा मुड़ जाए, कंपास जो है ना वो अपने जैसे पहले नॉर्थ इधर दिखा रहा था, वो थोड़ा मुड़ के इधर हो जाएगा या इधर हो जाएगा, ठीक है, उसी को डिफ्लेक्शन बोला है। हाँ नॉर्मल स्विच में ट्राई कर सकते हैं भाई, कंपास लगे क्या मेन तो कंडक्टर बाहर होना चाहिए तभी मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है कितना ज्यादा करंट किस फ्लो में कर रहा है, ठीक है, ज्यादा अगर तगड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है जिसकी फील्ड लाइन ज्यादा बने तो उसके लिए तुम्हें ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, हाँ हाँ, तो ये बात समझ में आ गई इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है, हाँ ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, इसको बना लो, फिर मैं आगे कुछ लिखवाता हूँ, बनाइए। क्वेश्चन क्या आएगा, मैं पूछा जाएगा कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी एक स्ट्रेट कंडक्टर से तो क्या होगा, फील्ड लाइन कैसे बनेगी, ड्रॉ करके दिखाओ या तो पूछेगा, ठीक है, तो दोनों में से अभी करवाऊंगा वो, ठीक है, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, पहले लिख लो, क्लोज स्विच है वही, जल्दी करो, एक लाइन लिखवा रहा हूं, लिखिए, चलो जल्दी बना लो पहले, हाँ लिखिए, इन अबव एक्सपेरिमेंट, लिखिए इन अबव एक्सपेरिमेंट, इन अबव एक्सपेरिमेंट, in above experiment the deflection of compass needle by the current carrying wire, the deflection of compass needle by the current carrying wire shows that an electric current produces a magnetic field around it ऊपर दिए गए एक्सपेरिमेंट में लिखो ऊपर दिए गए एक्सपेरिमेंट में कंपास के सुई के, अच्छा, ऊपर दिए गए एक्सपेरिमेंट में अरे चुप रहना, ऊपर दिए गए एक्सपेरिमेंट में कंपास की सुई क्या कंपास की सुई में थोड़ा सा हिलना ऐसे देखो, थोड़ा सा हिलना यह दर्शाता है
थोड़ा सा हिलना यह दर्शाता है कि जब जब विद्युत धारावाही विद्युत धारावाही को एक चालक में से गुजारा जाएगा तब वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा या बनेगा। बात समझ में आ गई? चुंबकीय क्षेत्र में तो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हाँ, अब हमें डिफरेंट टाइप के शेप्स को पढ़ना है, किसके? कंडक्टर्स के, ठीक है। हमें क्या करना है, अलग अलग कंडक्टर की शेप लेनी है और उसमें से करंट को पास करवाना है और हमें मैग्नेटिक फील्ड को देखना है। इसका मतलब क्या है, हमें चालकों के अलग अलग आकारों को लेना है और उनमें विद्युत को क्या करना है, विद्युत को फ्लो करवाना है या विद्युत को बहाना है, जिसकी वजह से उसमें क्या बनेगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेंगी। क्या बनेंगी? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेंगी और उनके बारे में हम देखेंगे या जानेंगे कैसे बन रही है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहला टॉपिक लिखिए, हाँ, बट उसकी शेप से मैग्नेटिक फील्ड का बहुत बड़ा असर पड़ता है, ठीक है। यस यस यस, इसीलिए अलग अलग शेप ले रखी है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ current through a straight conductor ऐसे स्ट्रेट कंडक्टर को हाईलाइट कर लेना, ठीक है। सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र ठीक है। कैसा चालक लिया हमने? एकदम सीधा, ठीक है। तो बात करते हैं इस पे। हाँ, तो इसमें पहले एक लाइन लिखवाता हूं, फिर समझाता हूं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। लिखिए, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड a straight conductor or a straight wire carrying, ओए पीछे से उठो, उठो वहां से,
जल्दी उठ जाओ वहां से, दोबारा बोलना ना पड़े मुझे। whose center lies on the wire। तो इस लाइन का मतलब ये है कि जब मैं एक स्ट्रेट कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाऊंगा या करंट को पास करवाऊंगा, तब वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कैसी बनेगी? सर्कुलर। कैसी बनेगी? सर्कुलर। फॉर एग्जांपल तो मैं अगर दिखाने की कोशिश करूं कैसा बनेगा, दिखाता हूं। लेट सपोज ये क्या है, हमारा एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, यहां से यहां से जुड़ा है, ये यहां से जुड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक तरह का एक मैंने प्लेट लगा दी है, ठीक है, तो प्लेट लगाई है, ठीक है, ताकि मैं ऑब्जर्व कर सकूं मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बन रही है, ठीक है। तो कैसी बनेगी? ये जो मेरा कंडक्टर है, इसके चारों ओर कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होती है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो सर्कल्स होते हैं जिनका जो सेंटर होता है, जिनका जो केंद्र होता है वो एक होता है, बस जो रेडियस होते हैं वो क्या होती है? अलग अलग होती है। तो इस तरीके का वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की शेप क्या हुई? सर्कुलर। क्या शेप हुई? सर्कुलर, ठीक है। तो जब भी मैं क्या करवाऊंगा? मैग्नेटिक वो करंट को किससे पास करवाऊंगा? स्ट्रेट कंडक्टर से पास करवाऊंगा, तो मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसी बनेंगी? वो सर्कुलर या कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगी। कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होते हैं जिनका जो सेंटर होता है वो सेम होता है। मतलब इस तरीके का, ये सेंटर है, ये एक सर्कल, ये एक और सर्कल, ये एक और सर्कल, ये एक और सर्कल, बस इनका क्या है? रेडियस अलग अलग है। क्या है? रेडियस अलग अलग है, ठीक है। सेंटर क्या है? सेम, और रेडियस क्या है? अलग अलग। तो इनको क्या बोला जाता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक। नहीं, ये मैथ्स का क्वेश्चन है बेवकूफ। हाँ, बात समझ में आ गई? हिंदी में लिखो। ये भैया अब ये दिमाग होगा कि स्ट्रेट लाइन है तो वो कॉन्सेंट्रिक है। बिल्कुल यही होता है। हाँ, यहां लिख रहा हूं, जब एक सीधे चालक में से विद्युत को प्रवाहित किया जाएगा तो वहां पर गोलाकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेंगी। बात समझ में आ गई? डायग्राम भी ड्रॉ कर लेना भाई, हाँ, कि किस तरह का बन रहा है, ठीक है। अब कुछ बातें इससे जुड़ी हुई। तब क्या होगा जब मैं इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा बढ़ा दूंगा?
जो ये इस कंडक्टर को जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी, लेट सपोज पहले मिल रही थी 5 एम्पेयर की, अब मैंने उसको बढ़ा के 10 एम्पेयर कर दिया, तो इसकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैंने यहाँ पे एक कंपास रखा है तो डिफ्लेक्ट करेगा, वो तो पहले भी कर रहा था। तो अब डिफ्लेक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो जब मैं इस चालक के अंदर से या इस कंडक्टर के अंदर से ज्यादा मात्रा में करंट को क्या करवाऊंगा? फ्लो करवाऊंगा, विद्युत को प्रवाहित करवाऊंगा, तब जो मेरा कंपास है उसके अंदर जो सुई है वो ज्यादा मुड़ेगी। क्या मुड़ेगी? ज्यादा मुड़ेगी या डिफ्लेक्ट होगी। बात समझ में आ गई? और अब तब बताओ, जब इसमें जो मेरा कंपास है, अभी तो मैंने इसको पास में रखा है तो ये हो रहा है, अगर मैं इसको दूर लेके जाऊं और सबसे दूर रख दूं तो क्या होगा? तब डिफ्लेक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा या कम होगा? क्या होगा? कम होगा। ठीक, करंट उतना ही है। ठीक है, करंट उतना ही है, बस मैंने क्या कर दिया? कंपास की पोजीशन को चेंज कर दिया। तो अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ा रहा हूं तो डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है। बात समझ में आ गई? अगर डिस्टेंस को कम करूंगा तो डिफ्लेक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर डिस्टेंस को कम करूंगा तो डिफ्लेक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? कम होगा। और अगर मैं करंट को बढ़ाऊंगा तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। बट अगर मैं करंट को कम करूंगा तो डिफ्लेक्शन क्या होगा? कम होगा। बात समझ में आ गई? ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है, जब मैं ज्यादा करंट पास करूंगा तो ज्यादा क्या बनेगी? ज्यादा इंटेंस बनेगी। क्या बनेगी? ज्यादा इंटेंस, ज्यादा पास बनेगी। और मैंने कल तुम्हें परसों वाली क्लास में बताया था ना कि जब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर बहुत पास होंगी तो वहां पे क्या होगा? ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, अगर मैं करंट ज्यादा पास करवाऊंगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या जल्दी जल्दी बनेंगी, और जल्दी जल्दी बनेंगी तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? कम। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बट जैसे जैसे मैं अगर कंपास को दूर जाऊंगा तो अगर तुम यहाँ पे देख रहे हो तो ये जो सर्कल का जो शेप है वो भी क्या हो रहा है? बड़ा। क्या हो रहा है? बड़ा। जैसे जैसे ये बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे इनकी पावर क्या हो जाएगी? कम। इनकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। क्यों हो जाएगी कम? क्योंकि तब डिस्टेंस क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में? ज्यादा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अगर बीच में अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो इसकी वजह से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? कमजोर बनेगी। क्या बनेगी? कमजोर बनेगी। बात समझ में आई? हाँ, क्या नहीं है? एक मिनट। हाँ, क्या? हाँ, फील्ड लाइन स्लो बनेंगी। स्लो बड़ी तो बनेंगी जब हम इलेक्ट्रिसिटी कम पास करवाएंगे ना, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो जल्दी जल्दी बन रही थी वो क्या बनेगी? स्लो बनेगी। अगर स्लो बनेगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में क्या रहेगा? गैप आ जाएगा। आएगा ना गैप? और जब गैप आ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। ठीक है, जितनी ज्यादा पास मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उतना ज्यादा मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा। उस दिन बात कही थी ना जब मैं दो मैग्नेट्स को पास लेके आया था और इनके जहां पे वो मर्ज कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वहां पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी ना, बात करी थी इस बारे में। तो वैसा ही क्यों बन रही थी यहाँ पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड? क्यों होती? क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया था? कम हो गया था। क्या हो गया था? कम हो गया था। ठीक है, अगर ये कम हो जाएंगी तो वहां पे इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। बात समझ में आ गई? आप कोई डाउट किसी को? हाँ, तो बस यहां से दो चीजें आती है कि अगर मैं करंट को बढ़ाऊंगा, क्या? अगर मैं करंट को बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? वो ज्यादा ताकतवर होगी। ठीक है, अगर मैं करंट को कम करूंगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होगी। ठीक है, अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा, किसको बढ़ाऊंगा? डिस्टेंस को, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? कमजोर होगी। अगर मैं डिस्टेंस को कम करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? ताकतवर हो जाएगी। ठीक है, तभी तो, क्योंकि कंपास को मैं पास रहूंगा तो ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर मैं दूर लेके गया तो क्या होगा? कम डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें कब होंगी? जब मैं एक स्ट्रेट कंडक्टर में से क्या करूंगा? करंट को पास करवाऊंगा। बात क्लियर है? कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये भी क्लियर है। ठीक है, करंट कैसे बढ़ेगा घटेगा ये भी क्लियर है। बात क्लियर है सब कुछ? हाँ, आगे बढ़ू फिर। ठीक है,
अब नेक्स्ट है, जब मैं एक सर्कुलर कंडक्टर में से क्या करूं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाऊं, तब मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसी बनेंगी। बस करें आगे। तो इससे पहले एक रूल आता है, इससे पहले क्या आता है, क्या रूल आता है, वो होता है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल क्या है, थोड़ी देर के लिए मान लो ये क्या है, एक कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, ये वाला स्केल ले लिया मैंने, ठीक है, स्टील है, चलो ठीक है, वो बात में मान लो, चलो मान लो अभी। ठीक है, ये क्या है, कंडक्टर है, मतलब हिंदी में चालक है। क्या है, चालक। इसमें से मैंने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई। क्या कराई, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी जैसे मैंने पास करवाई तो उसके अराउंड क्या बनेगा, गोल गोल चक्कर बनेंगे, उसके बनेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेंगे। ठीक है, तो इसी चीज को समझाने के लिए कि जो मैग्नेटिक डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, इसके लिए क्या आया, राइट हैंड थंब रूल। जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेंगे वो कैसे घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे या एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, इस चीज को बताने के लिए। तो क्या करना है, देखो ये हमारा कंडक्टर है, इसको ऐसा पकड़ा। ठीक है, मेरा राइट हैंड है ये, हाँ, इसका ये थंब है। ठीक है, तो थंब ऊपर की तरफ दिखा रहा है, मतलब करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। करंट क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। जब करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है तो मेरी उंगलियों का कर्ल देखो कैसा है, कैसा है, ऐसे है। ठीक है, ऐसे, तो ऐसे कौन सा होता है, कौन सा होता है ये, हाँ, ऐसा ऐसा, हाँ, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज है ना। अरे देख, ये है मेरा उंगली है, कैसे मुड़ रही है, ऐसे, हाँ, इधर से क्लॉकवाइज। तो अगर मेरा करंट ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, ध्यान से देखो, राइट हैंड थंब रूल समझा रहा हूं, हाँ, ऐसे, हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ, क्लॉकवाइज है। हाँ, ध्यान से देखो, तो अगर मैं इसमें करंट पास कर रहा हूं और करंट नीचे से कहां आ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। क्या होगी, क्लॉकवाइज। जब मैं इसको उल्टा करूंगा, उल्टा करूंगा, ठीक है, उल्टा करने पे क्या होगा मेरा, ये एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो करंट नीचे की तरफ होगा तो कैसा फील्ड बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। जब ऊपर की तरफ होगा तो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। क्लियर है, ठीक है, ये नोट करो, मैं 1 मिनट में, यही समझ लो, बस यही है। हाँ, होता है ना क्लॉकवाइज, अभी बता, हाँ, हेडिंग डालिए, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, यही है। हाँ, डालिए ये, राइट हैंड थंब रूल। हाँ, हिंदी में देखो, दक्षिण हस्त अंगूठस नियम। ठीक है, ये नियम है भाई। लिखवाऊं, हाँ, ये मयंक फिर चिपक गया उससे जाके। अरे वो देख रहा हूं, लिखिए, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, इसको मैक्सवेल का भी बोला जाता है, मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, यहां से लिखना है, इमेजिन दैट you are
you are holding the current carrying wire in your hand. इमेजिन करने के लिए बोला, सही में और पकड़ लेना. In your hand, so that your thumb points in the direction of current. Then the direction in which your finger encircle the wire will give you the direction of magnetic field around the wire. बात समझ में आ गई कि मैंने क्या बोला? फिर से समझा रहा हूं. ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट पास हो रहा है और इसको तुम्हें ऐसे पकड़ना है कि तुम्हारा जो थंब होगा वो क्या करे? पॉइंट करे कि करंट ऊपर की तरफ जा रहा है. करंट कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है. तो इसमें क्या होगा कि जो तुम्हारी फिंगर जिस हिसाब से मुड़ी है ना, उसी डायरेक्शन में क्या घूमेगा? तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन उसमें होगा. ठीक है, बात समझ में आई? जैसे तुम्हारी उंगलियां घूमी हुई है ना ऐसे, ठीक है, तो सर्कल ऐसे हुआ. सर्कल कैसा हुआ? एंटी क्लॉक कुछ भी हुआ, उंगलियों को देखना है बस. देख लिया उंगलियां कैसे घूम रही है? ऐसे घूम रही है ना. ठीक है, तो बस जिस साइड तुम्हारी उंगलियां घूमेंगी उस साइड तुम्हारा क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगा. बात समझ में आ गई? हाँ, ठीक है. हिंदी में लिखवाता हूं. कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार भाई तुम्हें बोलने के लिए नहीं बोला है मैंने. को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में संकेत करता है. तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी
होंगी, लिपटी होंगी। इसे इसे दक्षिण हस्त अंगूठा अंगुष्ठ नियम कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ, ठीक है। ठीक है, ये डायग्राम भी ड्रॉ कर लेना। देखो ये हाथ है, इसने कंडक्टर को पकड़ा हुआ है, ठीक है, और ये क्या बन रही है, उसकी उंगलियां इस साइड को मुड़ी हुई हैं, तो उसकी उंगलियां ये जो मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रही हैं। हाँ, दिखाई नहीं देती। हाँ, अगर तेरे को देखना है ना तो क्या कर, मेटल के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स ले और कंडक्टर को पास में, फिर उस मेटल के पार्टिकल्स को ऐसे फैला दे। ठीक है, जैसे तू करंट पास करेगा ना तो तेरे को एक ऐसे देखने को मिलेंगी, जैसे कि तुम्हारी बुक में दिखा रखा है। तुम्हारे तुम लायक नहीं हो ना, तो एक नंबर के गधे बन चुके हो। हाँ, ये देख, इस बुक में देखना, यहाँ पर एक वो दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है। ठीक है, तो इस जगह पर इसमें दिखा रखा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। देखो दिख रहा है ना, ये सर्कल सर्कल से वैसे ही करा गया है। बात समझ में आ गई? क्लियर है टॉपिक? हाँ, क्वेश्चन ऐसे आएगा, व्हाट हैपेंड व्हेन करंट इज पास थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, या डायरेक्टली पूछेगा व्हाट इज द राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? हाँ हाँ, ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।